अजीम और बाबत के नाम आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और द वॉइस ऑफ शेफर्ड ऑफ इंटरनेशनल मिनिस्ट्री की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दूँ। आए आज हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम आसमीर जॉर्ज के साथ मिलकर दुआ करेंगे। और हम सब अपनी आंखों को आसमीर बंद जॉर्ज करें। के साथ हम मिलकर प्रेयर करेंगे। और हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। कदूस कदूस रब्बुल फाज, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावन। आज के इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने हम सब की जिंदगियों में बख्श दी कि तेरे नाम की तारीफ और तमजीद कर सकें खुदावन। आज के सारे दिन की निगहबानी मुहावसत के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। मैं खुदावन आज की मीटिंग को तेरे हाथ में देती हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक तो खुदावन हमारे साथ रहना, बड़ी निगहबानी मुहावसत करना है खुदावन। तेरी बेटी जो मीटिंग लीड कर रही है खुदावन, उसको तो लफ्जों की तरतीब अता करना ताकि वो तेरे नाम में आगे मजीद बढ़ सके। और जिस बेटी ने कलाम सुनाना है खुदा, उसको भी तू बड़ी बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन। इसी तरह हम सनी भी हमारे साथ, वो भी हमारी दुआ में रहनुमाई करेंगे। अब्राहम सनी अभी जो है नहीं है, तो आप आप खुद दुआ कर सकती हैं। आप किसी और को मौका जो है वो देते हैं। ओके, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, मैं आपका शुक्र आपकी तारीफ करती हूँ खुदावंदा, आज इस खूबसूरत शाम के लिए जो आपने खुदावंदा हम सबकी जिंदगियों में अता की खुदावंद, कि हम मिल बैठ कर आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंद, मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंदा आज की इस मीटिंग के लिए खुदावंद, शुरू से लेकर आखिर तक हमारा हाजिर नुमा रहना खुदावंदा। और खुदावंदा गाने में खुदावंदा, और खुदावंदा जो भी आज का कलाम हो खुदावंद, हम सबकी जिंदगियों के लिए हो खुदावंद। खुदावंदा हम सबकी जिंदगियों में खुदावंदा एक खुदावंदा नया काम हो खुदावंदा, सबके साथ होना, सबकी निगहबानी और हिफाजत करना। ए खुदावंदा शुरू से लेकर आखिर तक निगहबानी और हिफाजत करना खुदावंद। ए खुदावंदा खुदावंदा आज के कलाम के लिए और खुदावंदा आज की प्रस्तिश के लिए खुदावंद, जो भाई प्रस्तिश करें उनके भी साथ होना खुदावंदा। और खुदावंदा मैं अपने लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, मैं आज जब इस मीटिंग को प्रिजाइड करूँ तो खुदावंदा आप मुझे लफ्जों की तरतीब दीजिएगा खुदावंदा, बड़ी बरकत दीजिएगा। मसीह यीशु के नाम से दुआ मांग तेरी मान से पा लेती हूँ, आमीन। बाइबल रीडिंग के लिए मैं दावत दूंगी हिमान आशिर को कि वो बाइबल रीडिंग करें। 10वां बाब, दूसरा बाब, उसकी पहली से 10वीं आयत तक। खुदा के नाम में यूं लिखा है, ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अक्ल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसे पशुए पोशीदा खजानों की, तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है। इल्म फहम उसी के मुंह से निकलते हैं। वो रास्तबाजों के लिए मदद देता रखता है, और रास्तरों के लिए सिपर है, ताकि वो अदल की राहों की निगरानी करे और अपने मुकद्दसों की राह को महफूज रखे। तब तू सादिक और अदल और रास्ती को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा, क्योंकि हिकमत तेरे दिल में दाखिल होगी और इल्म तेरी जान को मरगूब होगा। आमीन। खुदा के पाक नाम को पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। आमीन। थैंक यू ब्रदर। इसके साथ ही मैं दावत दूंगी मिशमा मैरी को कि वो भी हमारी बाइबल रीडिंग में रहनुमाई करें। इंसान की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक। ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए
और फैम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अक्ल को पुकारे और फैम के लिए आवाज बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसे पोशीदा खजानों की, तो तू खुदावन के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, क्योंकि खुदावन हिकमत बख्शता है। इल्मो फैम उसी के मुंह से निकलते हैं। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्तों के लिए सबसे फिक्र है, ताकि वो अदल की राहों की निगरानी करे और अपने शख्सों की राह को महफूज रखे। तब तू सदाकत और अदल की रास्ते को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा, क्योंकि हिकमत तेरे दिल में दाखिल होगी और इल्म तेरी जान को मरगूब होगा। खुदा आपका कलाम पढ़ा और सुना जाए, हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। इसी तरह हम अपनी मीटिंग में आगे बढ़ते हुए मैं ब्रदर मुनाहम को और मीका सफदर से कहूंगी कि वो हमें प्रस्तिश में लीड करें। 9 गाएंगे, दायम यहोवा यारब कायम है तक तेरा। दायम यहोवा यारब कायम है तख्त तेरा। दायम यहोवा यारब कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते नया दे तक न है बिछाया। तू वास्ते नया दे तक न है बिछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यारा। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यारा। इंसाफ सच्चा यारा। सच्चाई नाल होने कोमा दे फैसले सच्चाई नाल होने कोमा दे फैसले दुखियारिया नहीं है मौका मकान यहोवा। दुखियारिया नहीं है मौका मकान यहोवा। मोहकम मकान यहोवा। ओ ना दे दुख दे वेले है ओ नदी पनागा। ओ ना दे दुख दे वेले है ओ नदी पनागा। आसो नदी है तू ही जप दे जो नाम तेरा। आसो नदी है तू ही जप दे जो नाम तेरा। जप दे जो नाम तेरा। जो ढूंढ देने तेनू ओ ना नु छड़ ना देंदा। जो ढूंढ देने तेनू ओ ना नु छड़ ना देंदा। सैयून विच यहो तारीफ ओदी गाओ। सैयून विच यहो तारीफ ओदी गाओ। तारीफ ओदी गाओ। सबका मचर जे ओदे कोमा नुजा सुनाओ।
सब काम चर्जियो दे को मानुजा सुनाओ पुछ कर दखून दी जद ओ नानू याद करदा पुछ कर दखून दी जद ओ नानू याद करदा ओ नानू याद करदा फरियाद आज ज़ादी हरगिज़ नहीं हो भुलता फरियाद आज ज़ादी हरगिज़ नहीं हो भुलता दायां क्या हो बायारा कायम है तख्त तेरा तू वास्ते ने आदे तख्त अपना है बिछाया आमीन आमीन। इसी तरह हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए मैं मीका सफदर से कहूंगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आए हम सब दुआ करेंगे। ए खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम सब एक खुदा मिलकर खुदा तेरे हमदो सताइश करे, तेरे नाम को जो तो जलाल दें। ए खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं बाकी अयाम में तू हम सबकी बड़ी निगहबानी और हिफाजत करना। ए खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा जितने भी खुदा हम खुदा तेरे हजूर हाजिर हैं खुदा, एक एक को छू और एक एक को नाम से नाम बर कर दे। और इसी तरह खुदा तेरी मिनिस्ट्री खुदा ये खुदा वॉइस ऑफ शेफर्ड मिनिस्ट्री खुदा तेरे नाम में खुदा बढ़ती जाए और तेरे नाम को जिक्र और जलाल मिले। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के खुदा दुआ करते हैं खुदा जहाँ से पढ़ा लिखा सुना जाए तेरी मर्जी के मुताबिक हो। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे मुर्सला नाम लेकर, आमीन। आए हम सब अपने थॉट शेयरिंग के सेशन में आगे बढ़ते हुए मैं बिनेश रमीज को दावत दूंगी कि वो आए और अपने थॉट्स को शेयर करें। मैं मामूजी बाहर हूँ तो इसलिए कैमरा लाइट नहीं है इधर गाड़ी में। ओके ओके हम आज खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे हवाला नए अहदनामे में से पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 18 आयत। मोहब्बत में खौफ नहीं होता बल्कि कामल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना खुदावन का शुक्र हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन की कि खुदा जो है वो मोहब्बत भरा खुदा है। वो इंसान को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। उसकी मोहब्बत इस बात से जाहिर होती है कि उसने हमारे लिए अपने अकलौते बेटे को बख्श दिया और उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया और हमें अबलीस के खौफ से आज़ाद करवाया। और ये आज़ादी जो है खुदावन यीशु मसीह की है। हमें अपने दिलों को पाक और साफ करना चाहिए और खुदावन की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए। आज के दौर में जिस तरह परेशानियां, गम, तरह तरह के मसाइब और मुश्किलात हैं, तो हमें तवक्कुल सिर्फ खुदा पे करना चाहिए क्योंकि खौफ करके हम अपनी ज़िंदगी को बढ़ा नहीं सकते। क्योंकि कलाम मुकद्दस खुद कहता है कि जो डर है वो इंसान का फंदा है। तो हमें खुदावन की मोहब्बत में कामिल होना चाहिए जिस तरह खुदावन यीशु मसीह अपने बाप की मोहब्बत में कामिल हुए। उन्होंने हर दुख को सहा, हर आजमाइश का मुकाबला किया और उन्होंने हर आजमाइश का मुकाबला अपनी सोचों से, ख्यालों से नहीं किया। ये बात हमारे लिए सबसे ज़्यादा सीखने के लिए है कि बल्कि उन्होंने कलाम मुकद्दस में से अबलीस को जवाब दिया और अपनी आजमाइश में कामयाब हुए। और देखिए जब खुदावन यीशु मसीह को सलीब दिया जाने लगा तो उन्होंने दुआ की खुदावन से कि खुदावन ये प्याला जो है, ये बाप ये प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन ये मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आज हमें भी ज़रूरत है कि जो हमारा ईमान का बानी है, जो हमें कामिल करता है, हम उसकी ज़िंदगी को देखें और उसकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी पर लागू करें, उन कवानीन को अपनाएं ताकि हम भी खौफ से आज़ाद होकर
खुदावन यीशु मसीह में हमेशा की और कसरत की जिंदगी हासिल करे। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। बहुत अच्छा आपके थॉट्स थे कि हमें खुदावन की मोहब्बत में कामिल होना चाहिए और हमें खुदावन पर ईमान लाना चाहिए। इसी तरह हम लोग को अपने ईमान में बढ़ने की ज़रूरत है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और खुदावन में बढ़ते चले जाएं। इसी तरह मैं अपने थॉट शेयरिंग में आगे बढ़ते हुए सुलेमान भट्टी को दावत दूंगी कि वो भी थॉट शेयरिंग में हमारी रहनुमाई करें। सुलेमान भट्टी से रिक्वेस्ट है कि वो अपने थॉट्स को शेयर करें। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा थॉट कुछ ऐसे है कि मुकाशफा उसका 2 बाब और 10 आयत, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे तो तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि खुदा ने जैसे मतलब हमें ये बताया कि अगर तू वफादार रहे या मेरे साथ कायम रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। इस तरह हम जैसे खुदा के इस प्लेस पे काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जो हमें ये खुदा की तरफ से जो हमें मिली है कि हम खुदा के कामों में या खुदा की जो प्लान है हमें इस्तेमाल करने के और हमें अपने कामों में आगे लेके जाने के, मैं समझता हूँ कि अगर हम ये समझते हैं कि ये खुदा की तरफ से हमारी कॉल या खुदा की तरफ से हमारे लिए एक नायाब तोहफा है, तो हमें इसके साथ वफादारी से और बड़ी ही ईमानदारी से चलना होगा ताकि हम खुदा के कामों में इसी तरह बढ़ते हुए खुदा से वफादारी करें। अगर हम खुदा के कामों को बड़ी ईमानदारी से और बड़ी दयानतदारी से कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि हम अपने खुदा से वफादारी से चल रहे हैं। जो कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं या कलाम के मुताबिक हम अपने आप को जीना सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम खुदा के साथ वफादारी से चल रहे हैं। तो मेरा आज का ये एक पैगाम जो मेरे दिल में आया कि आज मैं आपके साथ ये शेयर करूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर हमें मिनिस्ट्री में किसी चीज़ के बोला जाता है कि ये काम करें या आपको ये करना है, तो हमें ये जान कर के, क्योंकि हमने ये खुदा के लिए करना है और खुदा ने ही हमें ये दिया है कि ताकि हम इस काम को करें, हम इस काबिल हैं, तो हमें ये जिम्मेदारी मिली है कि हम खुदा के हजूर इस काम को करें। और खुदा ने इस चीज का अनाम रखा है, खुदा ने इस चीज का आप हमें, मुझे और आपको और इसी तरह तमाम ईमानदारों को ये बताया है कि अगर आप ईमानदारी के साथ, अगर आप वफादारी के साथ मेरे मुताबिक, कलाम के मुताबिक या खुदा के कामों को पूरी ईमानदारी से करेंगे और खुदा के साथ वफादारी से चलेंगे, तो ही हमें ये जिंदगी का ताज मिलेगा और तभी हम जाके इस काबिल होंगे कि हमें वो ताज मिले। जिस तरह हम किसी कंपनी में या किसी बैंक या किसी भी जगह पर हम जॉब करें, तो उस काम को हम पूरी ईमानदारी से और वफादारी से करें तो हमें प्रमोशन मिलती है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसी तरह खुदा ने अपने कलाम में ये बयान किया ईमानदार के लिए, उन लोगों के लिए जिससे खुदा मोहब्बत करता है, जिसे खुदा प्यार करता है, उनको ये मैसेज दिया है कि अगर तुम वफादारी से और सारे दुख, सारी परेशानियां सहते हुए भी, सब कुछ बर्दाश्त करते हुए भी आप मेरे साथ वफादार रहोगे, जान देने तक वफादार रहने का मतलब ही यही है कि सब कुछ सहते हुए भी, सब कुछ बर्दाश्त करते हुए भी हम खुदा के साथ वफादारी से चलें, खुदा के साथ पूरी ईमानदारी से चलें। कभी कोई काम खुदा की तरफ से हमें मिला है या कोई कोई भी मैसेज हमें खुदा की तरफ से मिला है, उसे इग्नोर ना करते हुए वो चीज को करें, तभी हमें ये जिंदगी का ताज मिल सकता है। और इसी तरह जब हम
यहाँ पे रहते हुए किसी कंपनी या किसी भी जगह पर काम करते हैं तो उसका नाम, उनके साथ वफादारी से काम करने का नाम, जैसे हमें प्रमोशन मिलती है अपनी जिस जगह पर हम बैठे हैं उससे ऊपर जाने का मौका मिलता है। और इसी तरह खुदा ने भी अपने कलाम में, ये सबसे पहले खुदा ने बयान किया, उसके बाद इन सारे लोगों ने इस चीज को आगे अपने तरीका से पेश किया। तो आज का जो मैसेज मेरे जेहन में, या जो मेरे जेहन में आया कि मैं ये शेयर करूं, वो यही कि खुदा के साथ हमें बिल्कुल वफादारी के साथ, और जो काम हमें मिले उसे पूरे दयानतदारी और वफादारी के साथ करना चाहिए, ताकि हम खुदा के हजूर पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने बहुत अच्छा अपने थॉट्स को शेयर किया कि जान देने तक तू वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदा ने हमें जिंदगी दी है, हमारे लिए एक बहुत अनमोल तोहफा है। हमें चाहिए कि हम जो भी काम करें खुदा उनके जलाल में रहकर और उसके उसके खौफ में रहकर करें, ना कि हम अपनी मर्जी करें, बल्कि हमें खुदा में रहकर हर काम को करना चाहिए, वफादारी से करना चाहिए। थैंक यू सो मच ब्रदर। इसी तरह हम अपने अगले सेशन में बढ़ते हुए मैं प्रेयर के लिए जोया नज़ीर से कहूंगी कि वो प्रेयर में रहनुमाई करें। Let us all join our hands and close our eyes. God Almighty, I thank you for all the blessings that you have given us. Thank you for this wonderful youth and this ministry. I thank you for you have chosen us to be your sons and daughters. And most of all, I thank you for your Holy Spirit. Lord, I pray to you to shower all your blessings on each and every individual who is present in this meeting. May the sermon which is going to be presented be the source of enlightenment for our lives. Guide us to be true Christians. Guide us to spend our lives in the light of the Holy Bible. Align our hearts with yours and be the center of our life. I once again put the youth members under your holy hand. In Jesus' name, amen. हम सनी हमारी दुआ में रहनुमाई करें। कदूस कदूस संदास माने तमजीद करता खुदा मैं शुक्र करता हूँ इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हम सबको दिया। और मैं इस वक्त इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं मैं उनके लिए करता हूँ, खुदा इनकी फैमिली के लिए करता हूँ, खुदा आप खुद की फैमिली के लिए करता हूँ। और इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं मैं उनके लिए करता हूँ और उनकी फैमिलीज के लिए करता हूँ। अब से लेकर हमेशा तक आपके आमीन। इसी तरह हम अपनी इबादत में आगे हुए मैं सरमन सेशन के लिए सारा कमर से कहूंगी हमारी रहनुमाई करें। गुजारी करती हूँ इस कीमती मौका के लिए कि उसने ये मौका दिया कि खुदा की हजूरी में आकर आप सबके दरमियान द वॉइस ऑफ शेपर्ड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर खुदा की खिदमत कर सकूं और खुदा उनके नाम को जलाल दे सकूं। शुक्रगुजारी करती हूँ अपने जिंदा खुदा की। आए वक्त को ज़ाया किए बगैर हम कलाम मुकद्दस की तरफ चलेंगे। ज़बूर 119 उसकी 18 आयत को हम देखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र है। आज का टॉपिक होगा नौजवान की आंखें और अजायब, जिस पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देंगे और उसमें चंद चीजों को देखेंगे कि आखिर खुदा चाहता क्या है इसमें। कलाम शुरू करने से पहले थोड़ा सा वैसे इशू है कि मेरी ना बेटी ठीक नहीं है, तो वो बार बार मुझे ना कह रही है कि गोद ले लो, तो इस वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। उसके लिए माजरत पहले ही चाह रही हूँ। एक सवाल
पूछूंगी, बेशक जवाब तो सिर्फ मैं ही दूंगी, लेकिन सवाल ये है कि हमारी आंखें कितनी हैं। हमारी आंखें दो ही हैं जिनको हम यूज करते और अपनी इन दो आंखों से सब कुछ देखते हैं। लेकिन ये आंखें सिर्फ दो नहीं है, ये हर तरफ रहती हैं, ये चारों तरफ रहती हैं। कभी किसी के घर की तरफ, किसी जगह पर, किसी बाहर मोहल्ले पर, किसी चर्च के लोगों पर, हमारी गॉसिप लोगों की जब हम सुन रहे होते हैं तो उधर भी हमारी आंखें रहती हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है मेरी आंखें खोल दे। इट्स मीन मेरी आंखें क्या है? मेरी आंखें खुदावंद की तरफ से हैं। मेरी आंखें जो हैं वो खुदावंद की तरफ से होनी चाहिए, ताकि जो काम हम खुदा के नाम को जलाल देने के लिए करें, उन आंखों को खुदा के रास्ते में इस्तेमाल करें। लिखा है आगे, ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। इंसान की आंखें जो है वो गुनाह की तरफ भी लेके जाती हैं। इंसान की आंखें गुनाह की तरफ लेके जाती हैं क्योंकि वो सब कुछ देखती हैं और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हम बुरी चीजों को ज्यादा देखते हैं। हमारी आंखें बुरी चीजों पर गौर करती हैं। अगर हम दुनिया की आंखों को और खुदा की आंखों को कंपैरिजन करें तो उसमें 3-4 चीजें हैं जो हमें नजर आती हैं। दुनिया की आंखें जो है वो लुत्फ अंदोज करती हैं। दुनिया की आंखें हमें लुत्फ अंदोज करती हैं। ये सिर्फ यूथ के लिए नहीं है, ये उस सब लोगों के लिए जो इस रूही जमीन में रहते हैं और खुदा के नाम से ना वाकिफ है। उनकी आंखें जो है वो लुत्फ अंदोज होती हैं उन चीजों से जो कि उनको गुनाह की तरफ रागिब करती हैं। वो देखती हैं कि हाँ, मोबाइल में नाच रंग में बुरी चीजें, मोबाइल हमारे पास आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन जो उसमें से हम देखते हैं वो गलत चीजें देखते हैं। ये आंखें हैं जिनको हम लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले जो गुनाह करती हैं वो हमारी आंखें करती हैं, क्योंकि अगर हम गुनाह करते हैं तो अपनी आंखों से करते हैं। जब देखेंगे नहीं तो गुनाह नहीं करेंगे, क्योंकि देखने से रविश पैदा होती है और फिर उस ख्वाहिश को हम पूरा करने के लिए, उस तक पूरा करने के लिए हम वो काम सर अंजाम देते हैं। तो आंखें जो हैं, दुनिया की आंखें जो हैं वो लुत्फ अंदोज करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, बुरी चीजों को जल्द से जल्द हमारे पास लेके आती हैं। कहती है कि ये भी चीज मेरे पास होनी है। लालच भी आंखों से जाहिर होता है, बदख्वाही भी आंखों से, ज़नाकरी भी आंखों से। पहले के दौर में शरीयत कहती थी कि अगर तू किसी का साथ गुनाह करेगा, ज़ना करेगा, तो तू गुनहगार ठहरेगा। लेकिन आज के दौर में कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा यीशु अल मसीह कहते हैं कि अगर तूने किसी को बुरी नजर से देखा तो सो तू उसके साथ ज़ना कर चुका। इसका मतलब है कि आपकी आंखें जो हैं वो पाक होनी चाहिए। दूसरी ये चीज है कि दुनिया की आंखें इंसान के सारे बदन को गुनाहगार कर देती हैं। और तीसरी चीज है, दुनिया की आंखें गुनाह करने पर मजबूर कर देती है। जब आपकी आंखें पाक नहीं है तो आपका बदन पाक नहीं रह सकता। और खुदा का जो है, इसमें लिखा है कि मंजिल खुदावंद की आंखें, जब खुदा आपकी आंखें खोलता है तो वो आपको मंजिल तक लेके जाता है। वो खुदा आपको वो मंजिल दिखाता है जो कि आखिरत में जन्नत और खुदा के घर की जगह है, बादशाही की जगह, जहां पर आपने अपनी आंखों के वसीला से जानी। और इसके अलावा खुदा की आंखें इंसान के सारे जिस्म को पाक करती है। लिखा है कलाम मुकद्दस में कि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा की आंख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। इसीलिए ये ज़बूर नवीस कहता है कि मेरी आंखें खोल दे। इसका मतलब कि अगर इब्लीस आंखें खोलेगा तो हम गुनाह की तरफ जाएंगे, और अगर खुदा आंखें खोलेगा तो हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। ओ ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। आंखें हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो निभाते हैं। खुदा जब आपकी आंखें खोलता है तो वो दुनिया से आपको अलग कर देता है। बाज़ बुरे लोग अच्छे हो जाते हैं और बाज अच्छे लोग बुरे बन जाते हैं।
ये आंखें ही हैं आपको जो आपकी गैदरिंग को लेके चलते हैं। ये आंखें ही आपको अच्छे बुरे में तमीज करना सिखा देते हैं। वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि हमने तो इसको देखते साथ ही पहचान लिया था ये बंदा कैसा है। ऐसा ही है, वो साथ ही कह देते हैं कि हाँ ये बंदा ऐसा है, मैंने इसे देख लिया था, ये ऐसा है। क्योंकि आंखें आपकी जो जिंदगी पे इम्पैक्ट करती हैं वो अच्छे या बुरे में तमीज करना आपको सिखा देती हैं। और शरीयत में बहुत कुछ बयान किया गया है। अगर हम देखें ज़बूर 121 और 1 आयत, तो हमारी आंखें किस तरह से होनी चाहिए। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी, मेरी कुम्मत खुदावंद की तरफ से। इसका मतलब जब हम अपनी आंखें खुदावंद के लिए लगाएंगे तो खुदावंद को कहेंगे कि खुदावंद मेरी आंखें खोल, तो फिर ये आयत हमें बताती है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ लगाता हूँ। पहाड़ कहाँ है? ऊपर आसमान की तरफ। और आसमान का खुदा हमारा जिंदा खुदा है जो आपकी और मेरी जिंदगी में काम करता है। इसी तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, यशुआ 1 बाब उसकी 8 आए, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इस पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब भी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। इसका मतलब है कि आंखें जब हम खुदा की तरफ लगाते हैं तो फिर हमारे अंदर खुदा का कलाम आता है जो हमें शरीयत के वो कवानीन पर अमल करना सिखाता है जिनको सीख के हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते और नजात को पाते हैं। और फिर खुदा हमें इकबालमंदी की राह नसीब करवाता है। कोई आपको दुनिया का इंसान कोई सक्सेस नहीं दे सकता। कोई बीमारी जो ऐसी दुनिया में इम्पॉसिबल है उससे कोई शिफा नहीं दे सकता, क्योंकि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना सिर्फ खुदा का काम है और ये खुदा ही है जो आपकी आंखें खोलेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ए जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपने जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। खुदा बेशक आपको अदालत में उस वक्त लाएगा जब आपकी आंखें खुदावंद की तरफ नहीं होंगी, जब आपका दिल खुदा की तरफ नहीं होगा, जब शरीयत के कवानीन आपके दिल में नहीं होंगे, आप खुदा से नहीं डरते होंगे, तब खुदा आपको अदालत में लाएगा। लेकिन कलाम मुकद्दस में तो लिखा है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी, मेरी कुम्मत खुदावन की तरफ से। और यहाँ लिखा है मेरी आंखें खोल दे, वो ही खोलने की कुदरत रखता है, वो ही उन चीजों को जो आपकी जिंदगी में इम्पॉसिबल है उनको पॉसिबल करेगा। सिर्फ आज की रात आपकी रात है। जो चीजें आपकी आंखें बंद आंखों से भी आप या खुली आंखों से भी आप देख नहीं पा रहे, वो खुदा आपके लिए खोलेगा। जुए टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, कैदी रहा होंगे, बीमारियां जाती रहेंगी, क्योंकि खुदा का कलाम बेतासीर वापस नहीं लौटता। और कलाम मुकद्दस में वाज़िया तौर पर लिखा है कि खुदा अपने लोगों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़े। तो शरीयत के अजायब कौन देखेगा? जिनकी आंखें खुलेंगी और खुदा का नाम अजीब, मुशीर और खुदाए कादर अब्दियत का बाप है। इसका मतलब कि जिसके नाम में ये कुदरत है वो तो करता ही अजीब काम, उसकी तो पैदाइश ही अजीब है, उसका तो आना ही अजीब है, उसका बोलना अजीब है। तो इसका मतलब जो आपकी जिंदगी में आएगा वो भी अजीब तरीके से आपकी जिंदगी में काम करेगा। वो काम करेगा जिनका आपको अंदाजा नहीं होगा, जिनका आपकी जिंदगी में ऐसा इम्पैक्ट पड़ेगा कि दुनिया खुद हैरान होगी कि इसकी जिंदगी में ऐसा कैसे हुआ। इसलिए हुआ कि क्योंकि हमने दुआ की है खुदा से कि मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे अजायब को देखूं। वो काम जो इम्पॉसिबल है, अजायब वो जिनकी हमारी सोच में गुमान भी नहीं है और खुदा वो काम कर चुका। वो काम जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि ये हो सकते, खुदा वो काम भी कर देगा। मेरी आंखें खोल दे,
और एक ही आयत अपने दिल में रखें कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी कुमक खुदावंद की तरफ से। बेशक आज का कलाम यही है कि हमने अपनी आंखों को पाक रखना है, क्योंकि खुदा की आंख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। तो बेशक खुदा गुनहगार को प्यार करता है, गुनाह से प्यार नहीं करता। वो आपकी आंखों को पाक करता है, वो आपके दिल को पाक करता है, वो आपसे प्यार करता है। वो इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो आपकी जिंदगी के थ्रू अजाइब काम आपकी जिंदगी से चाहता है। और खुदा ने हमें ऐसे ही काम के लिए चुना है ताकि हम जवानी में खुदा की खिदमत कर सके, खुदा उनके नाम को जलाल दे सके, खुदा उनके नाम की तारीफ कर सके, उसके नाम की बड़ाई कर सके और सारा इज्जत और जलाल सिर्फ खुदावन के नाम को दे सके, क्योंकि वो ही इस इज्जत और जलाल के लायक खुदा है। सो यही है। एक जबूर हम गाते हैं, सिखावांगा तेनू वखावांगा रा, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। बेशक हमने ये जो टीचिंग लेनी है ये अपने जिंदा खुदा से लेनी है, क्योंकि इस जबूर में भी यही है, सिखावांगा तेनू वखावांगा रा, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। बेशक खुदा ही हमें सिखाते हैं। नौजवान की आंखें और अजायब, जब नौजवान की आंखें खुदा उनकी तरफ लग जाएंगी, जब हमारी आंखें खुदा की तरफ लग जाएंगी, तो खुदा उन आंखों के जरिए से बड़े बड़े अजीब काम आपकी जिंदगी में करेगा। वो काम होंगे कि मुर्दे तक जिंदा होंगे जब आप अपनी आंखों को पहाड़ों की तरफ लगा लेंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर है, आपकी आंखों में इतनी पावर होगी, क्योंकि आपकी आंखों पर यीशु का लहू लग चुका। और जब लहू पाक आपकी जिंदगी में लग गया तो फिर वो अजायब काम भी आपकी जिंदगी से करेगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हमें अपनी जवानी में रहकर अपनी जवानी में खुदावन को याद करना चाहिए, उसमें अच्छे काम करने चाहिए और अपनी आंखों को हमेशा खुले रखना चाहिए ताकि हम किसी भी बदी के काम को ना देखें बल्कि हमेशा अच्छे काम कर खुदावन में बढ़ते चले जाएं। इसी तरह हम अपने सेशन आगे बढ़ते हुए और बच्चों को नाम पे नाम सबको मैं और हौसला बढ़ाती हूँ उनका कि खुदावंद इस कलाम की वसीला से उनको और आगे बढ़ने की तौफीक अता करे, उनको जहनों को खोले और वो हमारे जो मेहमान हैं कल के, और वो आगे लेके मसीह की गवाही को लेके जाना है उन्होंने। खुदावंद उनको इसका विजडम दे और वो अपने कलाम में मजबूत से मजबूत तर हो। मैं इन सब के लिए दुआ करती हूँ। सब अपनी आंखें बंद करें और खुदावंद की हजूरी में अपने आप को झुकाएं, आजिज़ बने, इनकसार बने, ताकि खुदावंद हमारी दुआओं को सुने। कदूस कदूस रब्बुल फाजिल आसमानी बाप, कुल जहां के खालिक व मालिक, दिल की गहराई से मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू अजीम खुदावंद रब्बुल फाज है। आसमान पर जमीन के नीचे सब जगह तेरा इख्तियार है। तू अल्फा और ओमेगा है, तू इब्तदा और इंतहा है। तू अपने बच्चों पर अपना हाथ बढ़ाए रख और इन बच्चों को नाम बनाम मैं तेरे नाम से इनको तेरे हजूर में रखती हूँ कि जिस तरह वो दुनियावी तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह रूहानी तौर पर भी तेरे निजात को देखें, तेरे नाम की गवाही बने। आए खुदा अजीम खुदावंद, हम वालिदैनों को भी ये तौफीक दे कि हम उन बच्चों को की रहनुमाई में उनका साथ दें, और इस प्रोग्राम को जो जूम मीटिंग के जरिए हम एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, आए खुदावंद इस पर बरकत डाल और हमें हिम्मत और तौफीक अता कर, और हमें तौफीक अता कर सुलेमान की तरह ऐसा जहनियत दे, ऐसी दिमाग दे कि हम बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं और उनकी तमाम तर कमजोरियों को बुरे कर लाते हुए उनको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अपने आप को भी इस बात के लिए तैयार करें कि हमें मजबूत बनना है, जिंदा कलाम को पढ़ना है,
और जो बात भी उनसे करनी है कलाम के वसीला से उनके साथ शेयर करें। आए खुदावंद, मैं इस मीटिंग के ऑनर्स के लिए खास दुआ करती हूँ कि उनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता कर, ताकि वो बड़े जोश व खरोश के साथ और बड़ी मेहनत के साथ इस इंटरनेट को और इससे फायदा उठाते हुए हम बहुत सारी रूहों को जीत सके। आए खुदा, हम रूहों को जीतने वाले बने, ना कि अपने आप को कमजोर करें। हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है और हमें बड़े जोश के साथ आमीन कहना चाहिए, क्योंकि हम जिंदा खुदा की पैरवी करने वाले लोग हैं। आए खुदावंद, मैं फिर से तेरे सामने इल्तिजा करती हूँ कि तमाम घरों को बरकत दे, उनके रोटी पानी पर बरकत डाल और उनके घर से और उनके अंदर से कमजोरियों को निकाल और उनको शफा बख्श। आए खुदावंद, मेरी इल्तिजा को सुन और अपने हुजूर कबूल फरमा। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जो है मितिया। हम आपके लिए खुदावंद के हम जो है शुक्रगुजार हैं आज की इस पूरी इबादत के लिए। तमाम जो बच्चों के लिए मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज की इस इबादत में हिस्सा जो है वो लिया और इस आज के सेशन को जो है वो लीड किया। जो है मीटिंग जो है लीड के हवाले से और जो है दुआओं के हवाले से और उसके साथ जो है बाइबल जो है रीडिंग के हवाले से और जो है हम जो है एवेंजलिस्ट जो है सारा कमर के लिए खुदावंद के हम जो है शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने आज जो है खुदा के कलाम को जो है आपके साथ जो है शेयर किया है। हालांकि उनके जो है उनकी वो जैसा कि उन्होंने जो बताया कि उनकी जो है बेटी जो है उनको काफी जो है तंग कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुदा उनके जो है कलाम को जो है बयान किया। उनके लिए खुदा उनका हम शुक्र करते हैं और हम उनके लिए जोरदार जो है तालियां उनके लिए हम जो है सब जो है बजाएंगे। हम खुदा उनका हम शुक्र करते हैं कि खुदा अपने लोगों को जो है तैयार करता है ताकि हम उसकी जो है खिदमत के लिए आगे आ सकें। और जैसा कि उन्होंने जो है आज हमें जो है बताया कि ऐ खुदावन तू मेरी आंखों को जो है खोल दे ताकि मैं तेरी जो है शरीयत के अजायब को जो है वो देख सकूं। खुदावन की जो जो शरीयत है अजीजों, ये खुदावन का पाक जो है कलाम है। और जब तक जो है खुदा हमारी आंखों को ना खोले, जब तक हमें जो है ना जो है वो चाहे, हम खुदावन के जो है कलाम को उसके अजायब को जो है नहीं देख सकते। और खुदा के जो है अजायब जो हैं, हम सब उसके हाथ की जो है कारागरी हैं, हम सब उसके लोग हैं। खुदावन का ये जो पाक ये कलाम है, ये जो है खुदावन के जो है वसीला से है। हम खुदावंद का हम शुक्र करते हैं आज की पूरी इबादत के लिए, पूरी जो मीटिंग के लिए, तमाम तर इंतजामात के लिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। मैं जो है अपना जो हम अपनी प्यारी बहन जो है क्रिस्टीना जो है नज़ीर के लिए खुदावंद का मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जो है शॉर्ट जो है वो नोटिस के अंदर जो है आज की जो है दुआ को जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया। उनके लिए खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ। अभी मेरी जो है सदर नाज साहब से जो है गुजारिश है कि अगर उनके पास कोई बात है तो उस बात को जो है हमारे साथ जो है शेयर करें। यीशु मसीह के कादर नाम में सबको सलाम। सबको सलाम। हाथ हिला सकते हैं, माइक बंद है। बहुत शुक्रिया आप सबका। मितिया पहली दफा उसने इबादत को लीड किया है, बहरहाल बहुत अच्छा लगा। और बेटी सारा काफी एक्सक्यूज कर रही थी। नो डाउट कि हमने सब चीजों को मैनेज करना है। मैं कहता होता हूँ कि भी जब भी हम प्रोग्राम कोई ऑर्गेनाइज करते हैं या इबादतों का शेड्यूल ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको अच्छी तरह पढ़ा भी करें। और नो डाउट कि जूम के अंदर सबका एक्सपीरियंस नया है, लेकिन आस्ता आस्ता सब जो है अपडेट रहेंगे, हो जाएंगे। और बड़ा अच्छा लगा सबको देख के। और मैं कहता होता हूँ कि भी ये कमियां जो रह जाती हैं या कमियां होती हैं, अगले जब जूम मीटिंग होगी या प्रोग्राम जो होगा उसमें हमने इन कमियों को दूर करना है। और अपडेट मेरी तरफ से ये है कि यूथ फ्यूजन का जो प्रोग्राम है उसके पिछले दिनों बोर्ड मेंबर्स की ने आपस में मीटिंग की थी और 23 मार्च जो है हमने उसको डिस्क्लोज किया है। आप सब बच्चों से, बेटियों से, बेटों से यही अपील है कि इसको आप अपनी दुआओं में याद रखें।
खासकर काफी अखराजात होंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अपनी दुआओं में याद रखें। जब हम दुआ करेंगे तो खुदावंद तमाम अखराजात जो है अपने इलाही खजाना से जो हैं वो इनको पूरे करेंगी, और आप इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय करेंगे खुदावंद में रहकर। और मेरा ईमान है कि जिस दिन ये प्रोग्राम होगा उसमें खासकर हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे और खुशी मनाएं, खुदावंद के नाम को जलाल दें, और खुदावंद में रहकर खुदावंद की प्रस्तिश करते रहें, खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। और वॉइस ऑफ शेपर्ड के लिए भी दुआ कीजिए कि खुदावंद इसी तरह बहुत सारे परस्तार, बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे बेटे, बहुत सारे खुदाम जो है इस मिनिस्ट्री के साथ जोड़े, ताकि हम मिलजुल कर नॉट इन पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर खुदा के कलाम को लेकर जाएं और खुदावंद वसाइल पैदा करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। को जो हम सब जो है झुकाएं और हम जो है खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जो है शामिल होंगे। अपने हाथों को खुदावंद की तरफ हम जो है उठाएंगे और हम इस तरह जो है दुआ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह और हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में मांगते हैं और यीशु अल मसीह के वसीला से पा लेते हैं। आमीन।